नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशा से कर्टन होल्डर कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे, हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे और तीसरे राउंड में पैटर्न वही रहेगा। हर एक टाके में हम 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और वो टाके हम हर टाके के पीछे का धागा उसको पकड़ के बनाएंगे। तो पैटर्न याद रखिएगा, हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके और हर टाके के पीछे के धागे को पकड़ के वो टाके बनाने हैं। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। ठीक, मैं ये पूरा आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा तीसरा राउंड पूरा हुआ। अब पहले और आखिरी टाके को मैं स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। ये देखिए पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जुड़ गया। अब ये धागे का काम खत्म हुआ। अब हमको दूसरा धागा जोड़ना है, तो उसके लिए हमको नीडल पे 2 फंदे लगेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे धागे को ये दोनों फंदों में से खींचेंगे। ये देखिए, और फिर अब एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, अब ये पहले टाके में ही हम 25 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। याद रखिएगा 25 डबल क्रोशा के टाके एक ही टाके में बनाना है। ठीक है, मैं आपको ये पूरे 25 टाके बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 25 डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। ठीक, अब जो पहला और आखिरी टाका है वो हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लिया।
ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, पूरे राउंड में। ठीक है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा राउंड पूरा हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, और जो तीसरा टाका है उसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। कहाँ, देखिए एक ही टाके में हम लोगों ने 25 डबल क्रोशा के टाके बनाए थे, तो उसका जो अगला टाका है, दूसरा टाका है, वहां पे हम लोग वो 3 चेन क्रोशा के टाकों की चेन जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, ये रहा अगला टाका, यहाँ पे हम लोग वो चेन जोड़ लेंगे। ये स्लिप स्टिच बनाई। अब इसके बाद आगे 6 टाकों में हम हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। याद रखिए, आगे के 6 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। अब देखिए जो छठा टाका है, इसमें फिर से हमारा वो गोल पैटर्न आ जाएगा। तो यही हमको पूरा राउंड में यही करना है। हर छठे टाके में हम लोगों को 25 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। फिर वो होने के बाद हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है, और फिर 3 चेन क्रोशा के टाके बना के अगले टाके में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर यही दोहराना है, और फिर आगे 6 चेन क्रोशा के टाके, हर एक टाके में एक टाका, ऐसे 6 आगे के 6 चेन क्रोशा के टाके। फिर छठे टाके में फिर से वो गोल पैटर्न आएगा। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब ये धागे का काम खत्म हुआ। अभी हम नया धागा जोड़ेंगे। तो नया धागा जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो गोल्ड पैटर्न है ना, इसके किसी भी एक टाके में से नीडल डालेंगे और नए धागे को खींचेंगे। ये देखिए ऐसे नीडल डाल के नए धागे को खींचना है। ये मैंने नया धागा खींच लिया, और अभी एक चेन क्रोशा की टाका बनाना है। ठीक, अब हमको एक दो का पैटर्न दोहराना है। तो कैसे रहेगा, एक टाके में अगर मैंने एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाया है, तो अगले टाके में मैं 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाऊंगी। फिर अगले टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, उसके अगले टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे बनाते जाना है। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको। और याद रखिए, जब खत्म हो जाता है, आखिरी टाके तक हम पहुंच जाते हैं, तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। बैकग्राउंड आवाज के लिए सॉरी, मेरा बच्चा खेल रहा है।
अब देखिए, अब ये आखिरी स्टेप रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग पूरे राउंड में पूरा राउंड नहीं करेंगे वो स्लिप स्टिच का। हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और वो कहाँ तक बनाएंगे, ये जो अगला पैटर्न है ना, गोल पैटर्न, वो उसका एक टाका जो इस वाले गोल पैटर्न को जुड़ेगा, बस वहां तक ही बनाना है। दोनों गोल पैटर्न लगा के देखिए, तो आपको वो टाका पता चलता है कि ये दोनों टाके एक दूसरे को जुड़ रहे हैं। तो वहां पे एक मार्कर लगा दीजिए, बस वहीं तक स्लिप स्टिच बनानी है। और फिर ये गोल पैटर्न के से वो गोल पैटर्न को जोड़ना है स्लिप स्टिच से। तो ऐसे एक एक गोल पैटर्न को हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको पूरा एक राउंड बनाना है, एक दो के पैटर्न का, सिंगल क्रोशा के टाकों का। उसके बाद में आधा ही राउंड बनाना है, एक एक टाके में एक एक स्लिप स्टिच का। ठीक है, और फिर अगले गोल पैटर्न को जोड़ देना है। बस यही करना है हमको। तो हमारे सारे सर्कल जो है ना, सारे गोल वो जुड़ जाते हैं। मैं आपको ना ये पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए, पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग ना एक रिंग का चेन बनाएंगे जो पूरे गोल बॉर्डर में जाएगी। ऐसे पूरी छोटी छोटी छोटे रिंग्स की चेन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और उसके पहले तो ये दो अपोजिट साइड में आप दो चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाइए। आपके पर्दे जितने बड़े हैं उस हिसाब से, तो पर्दा पकड़ने के लिए, और वो दोनों साइड में लगा दीजिए। ठीक है, अब हम वो छोटे छोटे रिंग की चेन बनाएंगे। कैसे बनाना है वो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए, पहले तो सिंपल आप चेन क्रोशा के टाके बनाइए, 5 चेन क्रोशा के टाके बनाइए। ठीक है, ये 5 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये स्लिप स्टिच बन गई। ठीक है, अब एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए, छोटा सा ना रिंग मिल जाता है हम लोगों को। ये देखिए, छोटी सी रिंग मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। कैसे बनाना है, पहले नीडल पे धागे को घुमा लेंगे ऐसे। फिर नीडल को रिंग के अंदर डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, देखिए, नीडल पे धागे को घुमाया, नीडल को रिंग के अंदर से डालकर धागा बाहर खींचा और हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाया। तो ऐसे ही हमको हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाते चले जाना है जब तक हमारा पहला और आखिरी टाका जो है वो अगल बगल ना आ जाए। ठीक है, तो बनाते चले जाइए इसी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जब तक पहला और आखिरी टाका एक दूसरे के एकदम आसपास ना आ जाए। ठीक है, मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाफ डबल क्रोशिया के टाके पूरे हुए। ये देखिए, ऐसे ये रिंग पूरी छुप गई है। अभी सिर्फ हमको एक गोल ऐसा रिंग सा मिल रहा है। ठीक है, अब पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे, वो भी सिर्फ पीछे, हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के। ठीक है, तो हर एक टाके में एक एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। ये पूरा राउंड में करना है हमको। मैं आपको ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये ऐसे हर एक टाके में हम लोग एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे, हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के। ठीक है, मैं आपको ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे दिखेगी रिंग। ठीक है, हर एक रिंग हमारी ऐसा फाइनल पीस रहेगा। अब हम लोग 8 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। ठीक है, ये हो गए 8 टाके। अब जो पहला और पांचवा टाका है, पहला और पांचवा, ठीक है, उनको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ऊपर से पहला और पांचवा, ठीक है, उसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो फिर हमें पहले जैसे मिली थी वैसी एक छोटी सी रिंग मिल जाती है। बाकी पूरा पैटर्न वैसे का वैसे ही फॉलो करना है। फिर वो पूरा हो जाएगा तो फिर से 8 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और पहले और आखिरी माफ कीजिएगा, पहले और पांचवें टाके को जोड़ लेंगे। तो ऐसे हमारी रिंग की चेन बनते चले जाती है। ठीक है, ये मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ। ये जो बीच वाला गोल दिख रहा है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे 12 रिंग की चेन। ठीक है, तो ये जैसे देखो, ये ऐसे रख के हम लोग एक 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 सिलते चले जाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो तकरीबन 12, मुझे 12 लगे, आप देख लीजिए, फिर आपको 12 13 उसी के आसपास लगेंगे। तो आप हर बार रख के देखते जाइए कि कितने लगते हैं। ठीक है, और लटकन के लिए मैंने 3 3 बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही चेन बनानी है, रिंग की चेन मैं 3 3 रिंग की चेन बना रही हूँ। आपको अगर और बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये ऐसे लटकन लगेगा। ठीक है, ये नीचे वाले एक गोल के सर, एक गोल इधर, एक गोल इधर, तो ऐसे जैसे वो ऊपर नीचे ऐसे डिजाइन दिखेंगे। ये देखिए, ये मेरी रिंग की चेन पूरी हुई। ये ऐसे रखना है, वो नीले वाले गोल के अंदर के साइड में। ठीक है, और और जैसे आप इसको डायरेक्ट सिलना है तो डायरेक्ट सिल दीजिए, या फिर कोई मोती लगाना है, कोई स्टोन लगाना है बीच में, तो वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट भी सिलते हैं तो ऐसे पंखुड़ी जैसा दिखेगा। ठीक है, और लटकन के लिए नीचे ये ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक, ये 3 इसमें, मैं 3 इसमें लगा रही हूँ, आपको और बनाने, आप आपकी अपनी मर्जी है।
मैं फाइनल पीस दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरा फाइनल पीस। ठीक, तो आप में से जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल सन्स आशा को। मैं ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके आ रही हूँ, नए नए आइडियाज लेके आ रही हूँ, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको तो बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और मैं ऐसे बहुत सारे कोएस्टर, डोइली और कर्टन टाई बैग्स, फिर और बहुत सारे क्रोशा से अलग अलग शेप्स कैसे बनाना है, आकार कैसे बनाना है, और नए नए वीडियोस आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सन्स आशा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.